नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज का अपना टॉपिक बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चाएं करने वाले हैं अपने एक ऐसे टॉपिक की जो कि संबंधित है विज्ञान से, यानी कि जो साइंस है हमारी क्लास 10th की, उससे संबंधित टॉपिक है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण इसी वजह से हो जाता है। और आप एक बात और समझ लें, जनरली जो हमारे सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये दिमाग मतलब ये सवाल जो है वो आप सभी के दिमाग में आता होगा कि किस तरीके से जो सिग्नल होता है खतरे का, है ना, खतरे का जो हमें किसी खतरे की सचेतना के लिए होता है, उसका जो सिग्नल होता है, समझ रहे हैं, रंग जो होता है सिग्नल का, वो लाल क्यों होता है। आज का प्रश्न हमारा यही है कि सिग्नल का जो रंग है वो लाल ही क्यों होता है। तो आज हम आपको बता देते हैं वो क्यों होता है और ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है, वो सारी की सारी चर्चाएं आज अभी हम करने वाले हैं। पूरा का पूरा टॉपिक लिख के लेके आए हैं आपके लिए। एक चीज़ और आपको बता दें कि हमने इसको इसलिए लिखा है ताकि आप सारी चीज़ों को इस तरीके से समझें कि बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए 10th में तो आप आराम से कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इस वीडियो को जल्दी से अपने मित्रों के साथ, अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि उनको भी ये जानकारी पता हो कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस प्रश्न की। खास प्रश्न है, खतरे के सिग्नल का रंग लाल क्यों होता है। आप इस बात को समझिए कि खतरे का जो सिग्नल है वो लाल क्यों होता है। मैं आपको बता दूं, रात में खतरे को देखने के लिए लाल बत्ती या रंग का आप समझें प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्ण बहुत कम होता है। समझिए, मतलब जो लाल रंग होता है, लाल रंग यानी कि जो रेड कलर है, वो कि ऐसा कलर है जिसका जो प्रकीर्ण है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। बात को समझ रहे? प्रकीर्ण का अर्थ क्या है, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि प्रकीर्ण क्या है भैया। आपने कि भैया प्रकीर्ण होता क्या, मैंने प्रकीर्ण का मतलब यह है भैया कि किसी प्रकाश का, कोई प्रकाश आ रहा है और प्रकाश जब आ रहा है तो वो फैल रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश फैल रहा है उसी को हम प्रकीर्ण कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक बात क्लियर है, एकदम क्लियर ऐसे है क्योंकि जब प्रकीर्ण का मतलब हो गया कि फैलना, बिखरना, तो जब प्रकाश बिखर जाएगा, फैल जाएगा, तो वो चीज़ें जो है वो हमारे रेटिना पे उसका प्रतिबिंब सही से नहीं बन पाएगा, हम उसको देख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो बात को समझिए, ये लाल रंग एक ऐसा रंग है जो हमारी आंखों पर एकदम प्रतिबिंबित हो जाता है। समझ रहे? मतलब वो इकट्ठा आके हमारी आंखों पर टकराता है, जिससे एकदम लाल से दिख जाता है, अरे भाई खतरा है, खतरा दिख जाता है, अरे भाई वो खतरा है। आप जैसे देखें, आप देख रहे हैं अभी इसको, मुझको देख रहे हैं, तो आप देखें यहाँ पे ये लाल रंग है, आपको सबसे पहले ये नज़र आएगा, सबसे पहले ये नज़र आया। हालांकि अगर मैं ये बात करूं कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं अपनी, ठीक है, तो आपने देखा हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइलाइटर यानी कि वो चीज़ों को हाईलाइट कर देता है ना। उनको एक तरीके से ऐसे समझ लें, वो चीज़ें जल्दी यहाँ पर जो है स्टोर होने लगती हैं, जल्दी यहाँ पर पहुँचने लगती हैं। इसका कारण जानते हैं आप सभी, इसका मुख्य कारण यही बनता है कि जब कोई एक कलर होता है पर्टिकुलरली, तो वो कलर जो होता है वो हमारे सीधे दिमाग पर मतलब जो हमारा उसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा का सीधा, अकेले के अकेला उसी का प्रतिबिंब जो रेटिना पे बनता है, और तुरंत से हमारा जो सिस्टम है पूरा शरीर का, वो तुरंत से हमारे जो मस्तिष्क है यानी कि हमारा जो माइंड है उसको तुरंत से ये एसएमएस कर देता है। आप इस बात को समझ रहे? तो यहीं से सारी चीज़ें होती हैं। लाल रंग ही खास इसलिए है क्योंकि उसका जो प्रकीर्ण है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। साथियों, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो हाँ, तो साथियों आप यहाँ तक चीज़ समझ चुके हैं एकदम कि ये जो प्रकाश का प्रकीर्ण होता है उस वजह से, मतलब इसका जो प्रकीर्ण है लाल रंग का वो कम होता है, अर्थात ये सिग्नल बहुत दूर से दिख जाता है। मतलब मान के चलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझसे लगभग जैसे ले लिए 300 या 250 मीटर की दूरी पर कोई सिग्नल है,
मान लें ऐसे 500 मीटर की दूरी, 500 तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा भी नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं 500 मीटर की दूरी पर कोई सिग्नल है, उसको मैं देख रहा हूँ, तो आप समझें मेरा ध्यान उस लाइट पर जाएगा पहले। क्यों? क्योंकि उस रंग का जो लाल रंग है उसका जो प्रकीर्ण है वो बहुत कम है, और कम है तो इसलिए वो तुरंत से मुझे दिखेगा। आप समझें इस बात को। आप इस क्रिया को करें कि किसी स्थान पर बहुत से रंग हों, मतलब आप समझिए कि बहुत से रंग का मतलब समझिए, बहुत से रंग मतलब ऐसा एक, आप इसको प्रैक्टिकली करें। कागज़ लेना है, एक कागज़, ठीक है, कागज़ जब आप लेंगे तो उस कागज़ पर अलग अलग रंगों को आप इस्तेमाल करना है। जैसे वाटर कलर होता है, वाटर कलर को लेना, आप उसको इस्तेमाल करना है उस पर रंग के, तो आप देखेंगे कि जो लाल रंग होगा वो तुम्हें पहले दिखेगा। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लाल रंग जो है वो पहले दिखेगा। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अलग दिखता है। आपने देखा होगा कि जो रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी ट्रेन जिसको बोलते हैं, लोहपतगामिन बोलते हैं, बात समझ गए। तो रेलगाड़ी जो होती है हमारी, उसकी जो झंडी, अरे वो भैया होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, जो फाटक वाले भैया, जो जिनको बोला जाता है ना, तो वो क्या करते हैं कि जब कोई ट्रेन आती है तो जब कोई खतरा नहीं होता है तो वो हरी झंडी दिखाते हैं, और जब खतरा होता है तो लाल झंडी दिखाते हैं। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर खेल क्या है, खेल क्या है बाबू भैया, यहाँ खेल यही है मेरे भैया कि यहाँ पर जो लाल रंग है वो खतरे का प्रतीक है। आप समझें, खतरा वो इसीलिए है क्योंकि वो चीज़ दिख जाती है जल्दी, साधारण तौर पर इतना समझ लें, ठीक, वो चीज़ जल्दी दिख जाती है क्योंकि उसका प्रकीर्ण कम होता है। अब यहाँ समझिए कि क्रिकेट की गेंद भी और एम्बुलेंस पर बना प्लस का निशान। एम्बुलेंस जो होती है हमारी, एम्बुलेंस जो पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट उनको ले जाने का लाने का काम करती है एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस आपने देखी होगी, एम्बुलेंस पर एक रेड कलर का एक साइन होता है, एक चिन्ह होता है, जैसे आप समझिए चिन्ह, तो जिससे ये नॉर्मली ये पता चल जाता है कि कोई ऐसी गाड़ी है जिसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। समझ रहे बात को। तो इसलिए उसको रास्ता दिया जा सकता है। आप ऐसे समझें दूर से, है ना। इसमें आप एक चीज़ और समझने, जैसे कोई जिस व्यक्ति को कम दिखता है ना, जो कम देख सकता है ना, उसको कम दिखता है दूर का, तो आप समझिए उसके लिए ये जो है लाल रंग जो है वो इसलिए बहुत जल्दी दिख जाता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसको तैयार कर लें, समझ के जाएं, और कोई अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत बता दें इसको, इस बात को, ठीक है साथियों। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। बोर्ड एग्जाम का 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित इसी तरीके से विज्ञान का एक भी टॉपिक जो महत्वपूर्ण होगा आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं लेकिन तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।